नमस्कार। इस बार कहानी और कहानी है अज्ञेय की। अज्ञेय का नाम सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन, अज्ञेय उनका पैन नेम है। कहानी का नाम है शत्रु। तो बिना किसी देर के करते हैं शुरू। शत्रु। ज्ञान को एक रात सोते समय भगवान ने स्वप्न में दर्शन दिए और कहा, ज्ञान, मैंने तुम्हें अपना प्रतिनिधि बनाकर संसार में भेजा है। उठो, संसार का पुनर्निर्माण करो। ज्ञान जाग पड़ा। उसने देखा संसार अंधकार में पड़ा है और मानव जाति उस अंधकार में पथभ्रष्ट होकर निरंतर विनाश की ओर बढ़ती चली जा रही है। वो ईश्वर का प्रतिनिधि है, तो उसे मानव जाति को बचाना होगा, अंधकार से बाहर खींचना होगा, उसके नेता बनकर उसके शत्रु से युद्ध करना होगा। और वो जाकर चौराहे पर खड़ा हो गया और सबको सुनाकर कहने लगा, मैं मसीह हूँ, पैगंबर हूँ, मैं भगवान का प्रतिनिधि हूँ, मेरे पास तुम्हारे उद्धार के लिए एक संदेश है। लेकिन किसी ने उसकी बात नहीं सुनी। कुछ उसकी ओर देखकर हंस पड़ते, कुछ कहते पागल है, अधिकांश कहते ये हमारे धर्म के विरुद्ध की शिक्षा देता है, नास्तिक है, मारो इसे। और बच्चे उसे पत्थर मारा करते। आखिर तंग आकर वो एक अंधेरी गली में छिपकर बैठ गया और सोचने लगा। उसने निश्चय किया कि मानव जाति का सबसे बड़ा शत्रु है धर्म, उसी से लड़ना होगा। तभी पास कहीं से उसने स्त्री के करुण क्रंदन की आवाज़ सुनी। उसने देखा एक स्त्री भूमि पर लेटी है। उसके पास एक छोटा सा बच्चा पड़ा है जो या तो बेहोश है या मर चुका है, क्योंकि उसके शरीर में किसी प्रकार की गति नहीं है। ज्ञान ने पूछा, बहन रोती क्यों हो? उस स्त्री ने कहा, मैंने एक विधर्मी से विवाह किया था। जब लोगों को इसका पता चला तब उन्होंने उसे मार डाला और मुझे बाहर निकाल दिया, और मेरा बच्चा भी भूख से मर रहा है। ज्ञान का निश्चय और दृढ़ हो गया। उसने कहा, तुम मेरे साथ आओ, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। ज्ञान ने धर्म के विरुद्ध प्रचार करना शुरू किया। उसने कहा, धर्म झूठा है, परमात्मा एक है, आवाज है और धर्म से परे है। धर्म हमें सीमा में रखता है, रोकता है, परमात्मा से अलग करता है, अतः हमारा शत्रु है। लेकिन किसी ने कहा, जो व्यक्ति पराई और बहिष्कृत औरत को अपने पास रखता है उसकी बात हम क्यों सुने? वो समाज से पतित है, नीच है। तब लोगों ने उसे समाज से च्युत कर दिया और बाहर निकाल दिया। ज्ञान ने देखा कि धर्म से लड़ने से पहले समाज से लड़ना है। जब तक समाज पर विजय नहीं मिलती तब तक धर्म का खंडन नहीं हो सकता। तब वो इसी प्रकार का प्रचार करने लगा। वो कहने लगा, ये धर्मध्वजी, ये पौंगे पुरोहित मुल्ला, ये कौन है? इन्हें क्या अधिकार है हमारे जीवन को बांध रखने का? आओ हम इन्हें दूर करें और एक स्वतंत्र समाज की रचना करें ताकि हम उन्नति के पथ पर आगे बढ़ सकें। तब एक दिन विदेशी सरकार के 2 सिपाही आकर उसे पकड़ ले गए, क्योंकि वो वर्गों में परस्पर विरोध करवा रहा। ज्ञान जब जेल काट कर बाहर निकला तब उसकी छाती में विदेशियों के प्रति विद्रोह धधक रहा था। यही तो हमारी क्षुद्रताओं को स्थायी बनाए रखते हैं और उसी से लाभ उठाते हैं। पहले अपने को विदेशी प्रभुत्व से मुक्त करना होगा, तब समाज को तोड़ना होगा, तब। और वो गुप्त रूप से विदेशियों के प्रति लड़ाई का आयोजन करने लगा। एक दिन उसके पास एक विदेशी आदमी आया। वो मैले कुचले फटे पुराने खाकी कपड़े पहने हुए था, मुख पर झुर्रियाँ पड़ रही थी और आंखों में एक तीखा दर्द था। उसने ज्ञान से कहा, आप मुझे कुछ काम दें ताकि मैं अपनी रोज़ी कमा सकूं। मैं विदेशी हूँ, आपके देश में भूखा मर रहा हूँ। कोई भी काम आप मुझे दें, मैं करूँगा। आप परीक्षा लें, मेरे पास रोटी का एक टुकड़ा भी नहीं है। ज्ञान ने खिन्न होकर कहा, मेरी दशा तुमसे कुछ अच्छी नहीं है, मैं भी भूखा हूँ। वो विदेशी एकाएक पिघल सा गया। अच्छा, मैं आपके दुख से बहुत दुखी हूँ। मुझे अपना भाई समझे। यदि आपस में सहानुभूति हो तो भूखे मरना मामूली बात है। परमात्मा की रक्षा करे, मैं आपके लिए कुछ कर सकता हूँ। ज्ञान ने देखा कि विदेशी देशी का तो प्रश्न तब उठता है जब पेट भरा। सबसे पहले शत्रु तो ये भूख है। पहले भूख को जीतना होगा, तब आगे कुछ सोचा जा सकता है। और उसने भूखे लड़कों का एक दल बनाना शुरू किया, जिसका उद्देश्य था अमीरों से धन छीनकर सबको समान रूप में वितरित करना, भूखों को रोटी देना, इत्यादि इत्यादि। लेकिन जब धनिकों को इस बात का पता चला
तब उन्होंने चुपचाप एक दिन अपने चोरों द्वारा उसे पकड़ मंगवाया और पहाड़ी किले में कैद कर लिया। वहाँ एकांत में उसे सताने के लिए नित्य एक मुट्ठी चबैना और एक लोटा पानी दे दिया करते, बस। धीरे धीरे ज्ञान का हृदय ग्लानि से भर उठा। जीवन उसे बोझ जान पड़ने लगा। निरंतर ये भाव उसके भीतर जागा करता कि मैं, ज्ञान, परमात्मा का प्रतिनिधि, इतना विवश हूँ कि पेट भर रोटी का प्रबंध मेरे लिए असंभव है। यदि ऐसा है तो कितना व्यर्थ है ये जीवन, कितना छूछा, कितना बेईमानी। एक दिन वो किले की दीवार पर चढ़ गया। बाहर खाई में भरा हुआ पानी देखते देखते उसने एकदम विचार आया और उसने निश्चय कर लिया कि वो उसमें कूद कर प्राण खो देगा। परमात्मा के पास लौटकर प्रार्थना करेगा कि मुझे इस भार से मुक्त करो। मैं तुम्हारा प्रतिनिधि तो हूँ, लेकिन ऐसे संसार में मेरा कोई स्थान नहीं। उस स्थिर मुग्ध दृष्टि से खाई के पानी को देखता रहा। वो कूदने को ही था कि एकाएक उसने देखा पानी में उसका प्रतिबिंब झलक रहा है और मानो कह रहा है, बस अपने आप से लड़ चुके। ज्ञान सहम कर रुक गया, फिर धीरे धीरे दीवार से नीचे उतरा और किले में चक्कर काटने लगा। और उसने जान लिया कि जीवन की सबसे बड़ी कठिनाई यही है कि हम निरंतर आसानी की ओर आकृष्ट होते हैं। प्रॉब्लम सॉल्व। तो कैसी लगी कहानी आप कमेंट्स में बताइए मुझे। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सबसे ज़रूरी बात कि घर पर रहिए, अपने और अपनों का ख्याल रखें।